So, hello everyone. A very good evening to all of you. I hope you all are doing very well and working very hard for your upcoming exams. And trust me, beta, the harder you work for something, the greater you will feel when you will achieve it. So, बहुत कम दिन रहते हैं, तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना कि इस बार CS की डिग्री पक्का. तो today is our demo lecture. Many of you are facing difficulty in your open book exam, right? In your elective subject especially. So, I have prepared an index. मैंने आपको पहले ही एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आपको बोला था दैट आई विल गिव यू 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में कि आप कैसे क्विकली रेफर कर सकते हो, कैसे क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है, जो भी आपका मॉड्यूल है ना उसमें लाइक जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं या जितने भी उसमें पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं ना, वो सारे मैंने एनालाइज किए हैं जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहे थे कि उसमें आ सकते हैं. राइट. तो वो सारे इस इंडेक्स में मैंने आपका ABC जो इंडेक्स मैंने प्रिपेयर किया है अल्फाबेटिकली, उसमें मैंने सारे वो पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं. मतलब ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मेन हेडिंग्स को इसमें हमने कंसिडर किया है या हमने सिर्फ सब हेडिंग्स को ही लिया है. मतलब मुझे ओवरऑल आपकी कंप्लीट मॉड्यूल में से जितने भी पर्टिनेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस इंडेक्स. तो आपको किसी भी तरह की, सबसे पहली बात तो ये है, ये नो डाउट आपको अभी IBL का इंडेक्स जो है वो सामने शो हो रहा है, ओल्ड CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में है ये सब्जेक्ट. बट इसी वे से हमने बाकी इंडेक्स जो हैं वो भी प्रिपेयर किए हैं. तो आपको किसी भी तरह से, किसी भी वे से आपको बिल्कुल भी एग्जाम में जाके ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये टॉपिक जो है वो हमारी बुक में था, हमें नहीं मिल रहा या हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, या आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा. राइट. बिकॉज एज यू ऑल नो दैट टाइम फैक्टर जो है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट में. अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो हमारे जो मार्क्स हैं वो नहीं आ पाते. ठीक है. तो टाइम फैक्टर को ही हमने कंसिडर किया है बेसिकली कि आपका टाइम जो है वो वहां पे सेव हो सके, क्योंकि मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है, मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, बट जब एग्जाम आपके सामने आता है ना, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो आप वो सारे फाइंड आउट नहीं कर पाते इमीडिएटली. ठीक है. तो ये जो इंडेक्स है ना, ये एक आपको मतलब 100% आपका ये स्ट्रेस तो खत्म कर देगा कि ये एग्जाम में आया है और हम इसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, ये बुक में होगा नहीं होगा. मतलब उस तरह की आपको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर सपोज, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मतलब अगर किसी भी तरह से सपोज अगर कोई है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बेनिफिट्स फीचर्स भी डाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे वो वर्ड यूज कर सकते हैं फीचर्स, है ना. तो ये तो मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल ली है. मतलब ऐसे अगर कोई टॉपिक है जिसको वो मोल्ड करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने उसको भी उस अल्फाबेट में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी एग्जाम्पल ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स है वो C में आता है ना हमारा. तो जैसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक आएगा, आप मतलब आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में कि आपका जो मतलब ये टॉपिक है वो किस उसमें होगा, चैप्टर में होगा. ठीक है. तो सबसे ज्यादा तो यही एक प्रॉब्लम रहती है ना कि हमें पता तो है हमारे पास मॉड्यूल पड़ा हुआ है, हमारे पास स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, बट हमें ये सोचना पड़ता है कि वो कौन से उसमें होगा. और हम अगर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हम अपने ओपन बुक को पढ़ने में ही लगा देंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ने में ही लगा देंगे, तो हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाएंगे ना. तो इस पे इतना ज्यादा टाइम, इस टाइम पे अपने प्रेपरेशन के ड्यूरिंग लगाना इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. आई विल नॉट रिकमेंड यू. तो
इसके लिए ही कि आपका टाइम सेव हो, मैंने उसको अदर वे से भी किया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक को फीचर में भी वो डाल सकते हैं, तो हमने सी कैटेगरी में कैरेक्टरिस्टिक ले लिया। उसी चीज का अगर एफ फीचर है तो वो एफ अल्फाबेट में फीचर आ जाएगा। मतलब एग्जाम में जो भी आपका नाम आता है डायरेक्टली आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एफ में जाओगे, सी में जाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये तो मैंने वैसे ही एक आपको कोई एक वर्ड लेके आपको समझा दिया। इन द सेम वे बहुत सारे हमें ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो मोल्ड करके हमने आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और वो हमने उसी अल्फाबेट में उसी वे से डाल दिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक तो ये फीचर था जो स्पेशल आपको मिलेगा, और इसमें सिर्फ हेडिंग्स सब हेडिंग्स नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपके सब हेडिंग्स के अंदर भी जो छोटे से पॉइंट्स हैं जो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, हमने वो भी डालने हैं। एंड सेकंड जो आपको इस इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा बेटा कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे सपोज अभी यहाँ पे ही हम ले लें, मतलब हमने एब्रीविएशन भी साथ में लिखी है, लाइक यहाँ पे है बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो आपको कई बार एग्जाम में डिफाइन बोट, BOT मीनिंग ऑफ बोट, ये चीज भी आ जाती है। ठीक है, तो हमने साथ में बोट भी लिख दिया। अभी कई बार राइट अ नोट ऑन DGFT। देखो सबसे पहली बात ना, ये एक ट्रिक होता है, मतलब ये चीज नहीं है कि आपको सारा पेपर जो है वो आउटसाइड ही आउट ऑफ योर स्टडी मटेरियल ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा कोई भी पेपर आता है ना, तो उसमें से 30-40 मार्क का एक पेपर ऐसे होता है जो इजीली आपकी बुक में अवेलेबल होता है, जो आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब इनडायरेक्ट वे से नहीं होते। तो वो जो डायरेक्ट होते हैं ना, उसको फाइंड आउट करने में आप टाइम ज्यादा वेस्ट ना करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ये वाला जो इंडेक्स है ना वो सूटेबल होगा। ठीक है, तो सेकंड फीचर ये है कि मैंने हर एक के साथ में जो मुझे लगता था कि एब्रीविएशन आ सकती हैं, हमने उनकी एब्रीविएशन जो है वो साथ में मेंशन की हैं। ठीक है, तो सो दैट आपको बिल्कुल भी उस टाइम पे आपको अपना वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत जो है वो ना पड़े। ठीक है, तो सेकंड फीचर इसका ये था। जैसे ये रहा बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, तो हमने BAF साथ में लिख दिया। ठीक है, मतलब जिस भी वे से वो क्वेश्चंस डालते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कमोडिटी बोर्ड ऑफ MCAs। ठीक है, यही चीज आगे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, कोकोनट, मतलब इंडिविजुअली भी अगर इनमें से कोई आ जाता है वो भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। राइट, एक यहाँ पे ए में भी ये सेम चीज थी। ये देखो, अगर वो अब क्वेश्चन आपको डाल देते हैं ऑटोनोमस बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना, तो वो भी अब उस टाइम पे तो आपको नहीं ना पता चलेगा ऑटोनोमस बॉडीज कहाँ पे है। अगर सिंपली जैसे अभी ऑटोनोमस बॉडीज में कमोडिटी बोर्ड है, तो अगर आपको वो ऑटोनोमस बॉडीज के नाम से डाल देते हैं तो वो कहाँ पे मिलेगा, ए में मिल जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर सीधा कमोडिटी बोर्ड आता है, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कमोडिटी बोर्ड लिखे रहने दूंगी, सी में नहीं लेके जाऊंगी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कमोडिटी बोर्ड किस हेडिंग की सब हेडिंग थी। ठीक है ना, तो अब इसलिए मैंने ये जो कमोडिटी बोर्ड है पूरा, इसको हमने सी में भी डाल दिया। तो सी में आप सीधा जाओगे, सी में आपको कमोडिटी बोर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब आपको उस टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किस चैप्टर का है, ये किस हेडिंग में से हो सकता है, या कैसे हो सकता है, या अगर आपको इंडिविजुअली टी बोर्ड आ जाता है या इंडिविजुअल, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी जो हेडेक है वो वहां पे नहीं होगी, और आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव होगा। राइट, तो ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं। और एक जो थर्ड मेजर पॉइंट था इस इंडेक्स का, अभी मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ABC ही शो हो रहा है, आपको इस फाइल में सिर्फ ABC ही है, अदरवाइज हमने ऐसे ही A to Z पूरा आपका जो मॉड्यूल है उसको एनालाइज करके कंप्लीट प्रेपरेशन की है। और सिर्फ IBL का ही नहीं किया, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो एक जो थर्ड चीज है वो ये है कि जितने भी आपके बुक में केस स्टडीज अवेलेबल हैं, राइट, वो भी हमने इसमें इंक्लूड की हैं। जैसे ये रही, ठीक है, बी के साथ रिलेटेड जितना भी केस था, और वो केस किस चीज से रिलेटेड है उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है सारी। जैसे यहाँ पे केस स्टडी
नॉर्मली मैंने सारी केस स्टडीज को वैसे सी कैटेगरी में ही डाल दिया था, बट अगर कोई ए से रिलेटेड डायरेक्ट है तो वो ए में भी, मतलब हर एक इंडेक्स के लास्ट में ही आपको वो दिखेगी, बेसिकली आपको पता चल जाएगा। तो केस स्टडी जैसे ये स्ट्रेटेजिक अलायंस की है, स्वोट की है, ये तो क्लियर है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस, तो आप इसका तो आपको वो डिस्क्रिप्शन चाहिए भी नहीं था, ठीक है ना। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ WTO, ठीक है, ये सारी केस स्टडीज हैं। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि सेम ही केस स्टडी पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर उसी वे में जो केस स्टडी है वो डाल देते हैं, तो वो फिर हमारे लिए इजी हो जाती है कि हम कैसे उसका आंसर दें। मैं एक आधा आपको और भी रेफरेंस दे दूंगी, पास्ट क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे मैं आपका एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि सेम ही बुक वाला केस स्टडी जो है वो थोड़ा सा उसमें मोल्ड करके डाला हुआ है, तो आपको जस्ट उस टाइम पे ये देखना होगा कि किस पे वो फिट करती है वो केस स्टडी, ठीक है। हम केस स्टडी पे भी एक छोटा सा एक वीडियो जो है आई विल प्रिपेयर, ठीक है। ये जैसे एंटी डंपिंग के केसेस हैं, तो जितने भी एंटी डंपिंग केसेस थे, एंटी डंपिंग से रिलेटेड केसेस थे, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और देखो बेटा, हर एक के साथ मैंने आप छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी दिया है, सो दैट आपको पता चल जाए नॉर्मल वैल्यू डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑन द स्पॉट आपको एग्जाम में पता चल जाए। तो ये मेन जो थे फीचर्स थे इस इंडेक्स के, ऐसे ही A to Z और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी हमने प्रिपेयर किए हैं। एंड वैसे तो एक और इंडेक्स है जो आपको सब्जेक्ट उस पे चैप्टर वाइज मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो इंडेक्स है ये ही फॉलो करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज इसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सेव होता है आपका, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल, मैं इस पे अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जो है वो डाल दूंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी फर्दर इन्फो मतलब आपको कोई क्वेरी होगी या जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप उसमें से पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। और ठीक है बेटा, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है, और इस बार अचीव करना है आपने, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। हम उसमें ही जो पूरा शेड्यूल है मैं वो बताऊंगी आपको फर्दर, कि कैसे टिप्स वगैरह फर्दर कि आप कैसे अपना पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, या कैसे आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट जो भी फर्दर हम अपलोड्स करते हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। ओके, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।